चलिए लेक्चर नंबर 11। तो सबसे पहले रिवाइज कर ले, बताइए क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब, हमने डाइलेक्ट्रिक पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले हमने शुरू किया था डाइलेक्ट्रिक होता ही क्या है, यहाँ से कहानी शुरू हुई थी। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक एक डिफरेंट क्लास ऑफ मटेरियल है, कुछ प्रॉपर्टीज उसकी इंसुलेटर की जैसे हैं, ठीक है, वो भी करंट को पास नहीं होने देता लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस होने देता है। ठीक है, वो चीज हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, कैसे कैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सेकंड हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था भाई इसके बाद। अच्छा, यस, डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, उसके चार्ज पर और कैपेसिटेंस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। सी का वैल्यू क्या होता है, के सी। क्यू आपके पास क्या है, हम लोगों ने क्यू को चेंज नहीं किया था कल के जितने भी टॉपिक्स किए थे। ठीक है, फुली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक के हम लोगों ने, मतलब जो आपका कैपेसिटर है वो फुली फिल्ड है, ये इस तरह। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वी नॉट बाय में के हो रहा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा था इनसाइड। यहाँ से एक टॉपिक निकल के आया, के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि मटेरियल पे डिपेंड करता है। कंडक्टर के लिए वैल्यू बताइए कितना होगा, इंफिनिटी। यस, कंडक्टर की वैल्यू आपके पास है इन्फिनिटी, या मेटल्स के लिए। एयर के लिए बताओ कितना होगा, एयर या वैक्यूम। 1 गुड। अगर मैं पार्शियली फिल करती हूँ बेटा, मान लीजिए मैंने इसे पार्शियली फिल कर दिया, मैंने ये एक स्लैब डाला है ऐसे, ठीक है, और इसका थिकनेस टी है, इसका थिकनेस क्या है टी, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, कुछ भी मैंने वैल्यू दिया है K2, और इसका ये जो सेपरेशन है ये D है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T T/2। T बाय में K2। जितने भी स्लैब्स हो उनकी थिकनेस माइनस करते जाओ D में से, और प्लस में जो भी थिकनेस है डिवाइडेड बाय में उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्लियर है सबको। और लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था आई थिंक कि आपके पास पैरेलल प्लेट है और उसके अंदर अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स डले हुए हैं, तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, किया है आप लोगों ने। इस संडे टेस्ट नहीं हो रहा बेटा, अगले संडे हो, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जो होमवर्क के लिए आपको मिला था। अब बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, बैटरी रिमूव्ड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। अगर मान लीजिए कैपेसिटर है, ठीक है, और पहले वो बैटरी से कनेक्टेड था, उसको चार्ज किया गया थ्रू बैटरी, और फिर बाद में बैटरी को रिमूव कर दिया, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर क्या करा है आपने, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है, तो क्या क्या चीजें चेंज होंगी, क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे, वो हमको स्टडी करना है। सेकंड केस है कि अब बैटरी कनेक्टेड है कैपेसिटर से, उस समय पर आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हो तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो ये दो मेजर टॉपिक्स हैं आज के। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने शुरू किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो बताया था कि इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। तो एक बच्चे ने सवाल किया था कि मैम ये चार्ज आएगा कैसे, तरीका क्या है कि एक प्लेट से आप चार्ज लेके जा रहे हो, दूसरे में ऐड कर रहे हो, एक के पास डेफिशिएंसी हो गया, एक के पास एक्सेस हो गया, ये करेंगे कैसे। हम लोग एक बैटरी लगा देते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, तो बैटरी क्या करती है, करंट आएगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आएगा। अब लेट्स से आपके पास जो है उस प्लेट से कुछ सर्टेन अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल के आ गए हैं, आपके पास माइनस क्यू चार्ज निकल के आ गया, तो वहां पर क्या आ गया, प्लस क्यू चार्ज, और ये माइनस क्यू यहाँ से ट्रांसफर होके दूसरी प्लेट में ऐड हो गया। तो इस तरीके से आपकी जो प्लेट्स हैं वो चार्ज होती है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी का पोटेंशियल मान लो V0 है, और जहां तक आपके पास ये वायर है ये भी ये V0 ही रहेगा, यहाँ V0 यहाँ 0, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स के आपके पास डेल्टा V इक्वल्स टू V0 है। ठीक है, वायर के क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होता, हम आइडियली उसका रेजिस्टेंस 0 लेके चलते हैं, जब रेजिस्टेंस इंडक्टर या कैपेसिटर आता है वहां ड्रॉप होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव
वाला वी नॉट इधर और ये नेगेटिव वाला 0 हमने यहाँ लगाया, तो बैटरी का जो पोटेंशियल था वही कैपेसिटर का पोटेंशियल आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो ये इनिशियल कंडीशन हो गई है हमारे पास। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे कि मान लो ये आपके पास क्या हो गया है, प्लस क्यू चार्ज, यानी कि हम बोल सकते हैं कि प्लस सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया इसका प्लेट का एरिया ए है, इस पे माइनस सिग्मा हो गया, ठीक है। और अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे। बैटरी अब हमने रिमूव कर दी है, तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं इसमें, ये मान लो आपके पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो आप इंसर्ट करना चाहते हो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में। अब चार्ज जो है कांस्टेंट है, जैसे ही आपने बैटरी रिमूव कर दी ना, बैटरी ने उसको जितना चार्ज किया, मान लेते हैं फुली चार्ज कर दिया, और जो इसके बैटरी जो कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस वो बैटरी वाला आ गया। अब बैटरी रिमूव कर दिया और अब आप क्या कर रहे हो, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हो। यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है? प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे भी दिखा सकते हो, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। तो आपको पता है ये प्लस 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 चार्ज ऐसे है, ये माइनस माइनस ऐसे है। तो जैसे ही इसमें डाइलेक्ट्रिक आना शुरू होगा, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड है, अंदर होगा ना, यहाँ पर इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। यस मैम। राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज फिर से आना शुरू हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज शुरू हो जाता है, यानी जिसको आप बोलते हो माइनस सिग्मा आई प्लस सिग्मा आई। करेक्ट। चार्ज कांस्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। बैटरी रिमूवल के केस में चार्ज जो है कांस्टेंट है। जब तक कि कोई और बैटरी नहीं लगा दी या कोई आसपास कंडक्टर उसको टच नहीं किया, तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा और चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट है नोट करने वाला और याद करने वाला कि चार्ज कांस्टेंट रहेगा जब तक आपके पास बैटरी रिमूव्ड है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्या क्या चीजें चेंज होगी, जो हमने कल डिस्कस किया था ना, सेम टू सेम चीजें। कल भी हम लोगों ने चार्ज को तो नहीं चेंज किया था ना? क्या कल हम लोगों ने चार्ज को चेंज किया था? चार्ज हमने किया था बेटा। और अब हम लोग कंपेयर करेंगे क्या चीज, कि आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया उससे पहले, बिफोर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, और आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। सेम चीज है, मैं डायग्राम यहाँ भी दोबारा बना देती हूँ एक बार। ये आपका स्लैब है, ये इसके अंदर आप इंसर्ट कर रहे हो, ये आपके पास प्लस 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 चार्ज है इस पे, ये माइनस 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 चार्ज है। ठीक है, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव आया। तो मुझे बताओ, चार्ज जब कांस्टेंट है, तो कल हम लोगों ने जो केस डिस्कस किया था, मान लो इनिशियली है, इसके ऊपर प्लेट के ऊपर चार्ज है क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विदाउट डाइलेक्ट्रिक ई नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स वी नॉट। ठीक है, और कैपेसिटेंस सी नॉट। कितना हो जाएगा आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड? जब आप इंसर्ट कर रहे हो डाइलेक्ट्रिक को, तो वहां पर क्या हो जाएगा, चार्ज बढ़ गया के क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया ई नॉट बाय में के, पोटेंशियल घट गया वी नॉट बाय में के, कैपेसिटेंस बढ़ गया के सी नॉट। ये बात सबको क्लियर है? एक नई टर्म डिस्कस करते हैं, एनर्जी। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाय में 2c, और हम बिना डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो क्यू नॉट स्क्वायर बाय में 2c नॉट ले लें। कोई दिक्कत इसमें? यही होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या है, जो उसके ऊपर चार्ज है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 इंटू सी नॉट, जो उसका कैपेसिटेंस है। करेक्ट। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, देखो चार्ज तो कांस्टेंट है, क्यू नॉट ही रहेगा। जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड का केस हम डिस्कस कर रहे हैं, ट्वाइस सी नॉट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर अब सी नया कैपेसिटेंस आएगा, के सी नॉट। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर बाय में के बाहर ले लो 2c नॉट। क्या आपके पास ये पहले वाली एनर्जी नहीं आ गई? मैम कौन सा टॉपिक चल रहा है? हाँ बेटा, बैटरी रिमूव करते हैं तब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना, और बैटरी लगा के डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना, ये टॉपिक का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा यू नॉट बाय में। तो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लो। पैरेलल प्लेट है आपके पास, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। आपने क्या किया, उसको चार्ज कर लिया, अब बैटरी हटा दी, उस पे जो चार्ज है क्यू नॉट इनिशियली, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच में होगा ऑब्वियसली, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ ई नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स वी नॉट, जो कि बैटरी का है वही हमारे पास है उसके ऊपर, सी नॉट उसका कैपेसिटेंस है, और एनर्जी क्या होता है, क्यू नॉट क्यू स्क्वायर बाय में 2c होता है। तो चार्ज क्यू नॉट है, कैपेसिटेंस उसका सी नॉट है, तो एनर्जी हमने लिख दिया यू नॉट। आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड क्या होता है,
कि चार्ज जो है वो आपके पास नहीं चेंज होगा बेटा, चार्ज कांस्टेंट है, यही तो बोल रही थी ना मैं स्टार्टिंग में, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया बाय के, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया के टाइम्स, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया के टाइम्स, और एनर्जी मैंने चेक कर लिया। अब देखो बाद में जो इंसर्ट करने के बाद एनर्जी बनेगा क्यू स्क्वायर बाय में 2c बनेगा। अब क्यू तो वही है, चार्ज कांस्टेंट है, क्यू को क्यू नॉट ही रख दिया, सी को क्या रख दिया, के टाइम्स सी नॉट। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या एनर्जी बनेगी, यू नॉट बाय में के। ये पूरा टेबल देख लो, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इन्हीं चीजों के ऊपर जो लिखे हुए, ठीक है। लैंग्वेज बदल के आ सकती है, आपको बोल दें कि कीपिंग द चार्ज कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, तो ये सेम केस है, जब आप बैटरी रिमूव कर रहे हो वो भी सेम केस है, ठीक है। मैम ये आफ्टर डाइलेक्ट्रिक में पोटेंशियल एनर्जी समझा दो एक बार। पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मान लेते हैं कि आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड चार्ज क्यू हो गया, कैपेसिटेंस नया सी हो गया, लेकिन मेरे को पता है कि बैटरी रिमूवल का केस है और चार्ज कांस्टेंट रहेगा, क्यू को मैंने क्यू नॉट कर दिया, सी लेकिन बढ़ जाता है, कितना, के सी नॉट हो जाता है। तो इस फॉर्मूले में अगर आप पुट करेंगे तो ऊपर क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 के सी नॉट हो जाएगा, के को बाहर निकाल दो, क्या बाकी पहले वाली एनर्जी नहीं आ गई जो यहाँ पे लिखी हुई है, क्यू नॉट स्क्वायर बाय में 2 सी नॉट। यस मैम। इसको मैंने नॉट पुट कर दिया बाय में के, यानी कि एनर्जी क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज हो गई, एनर्जी डिक्रीजेस, ओके। अब इस कॉन्सेप्ट को हम उठाएंगे, जो एनर्जी डिक्रीज हुआ ना इसको उठाते हैं, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या है देखिए, वही सेम टू सेम मैं कॉन्सेप्ट आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा स्लैब है, ये इस पे नेगेटिव ये आपके पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया था, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब एक्चुअली देखो क्या हो रहा है, क्या ये उल्टा कर दिया ना, इधर पॉजिटिव ले लो इधर नेगेटिव, तो मुझे ये बताइए ये अपोजिट चार्जेस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे आपको, यस तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं रिपेल करते हैं, इसको नीचे की तरफ पुल करेगा, इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं लाने देना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप 0 रखोगे तो ये प्रोसेस स्लो करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एक एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा ताकि वो एकदम से नहीं जाए और उसका वेलोसिटी इंक्रीज ना हो। तो एक इक्वल एंड अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स हम बाहर की तरफ रखते हैं, थोड़ा सा ज्यादा आपका नीचे की तरफ रखिए कि वो थोड़ा थोड़ा नीचे मूव करता रहे, ठीक है। अब यहाँ पर वर्क डन निकालना है, वर्क एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, जो फोर्स एक्सटर्नल है डॉट डिस्प्लेसमेंट, अपना माइक ऑफ रखिए बेटा, वर्क एक्सटर्नल क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ फोर्स एक्सटर्नल तो ऊपर लग रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा, यस मैम। तो एंगल कितना हो गया, यस मैम। 180 और डिस्प्लेसमेंट मान लो और सम टाइम की x है, भाई नीचे वो कितना डिस्प्लेस किया x, और आपके पास cos 180, cos 180 इज -1, तो माइनस ऑफ f एक्सटर्नल इनटू x, करेक्ट, आई बात समझ में। अब एक बात बताओ मुझे, आपको याद हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन होता था कि नहीं होता था, यस u फाइनल माइनस में u इनिशियल इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन होता था या नहीं होता था। यस मैम। आपने फाइनल भी निकाल लिया, इनिशियल भी निकाल लिया, ये रहा, इन दोनों को पुट कर लो, फाइनल है u नॉट बाय में k इंसर्ट करने के बाद, इनिशियल कितना था u नॉट, दिस इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल, करेक्ट, यस मैम। u नॉट कॉमन ले लीजिए, 1 बाय k माइनस में 1, और u नॉट की वैल्यू भी अगर पुट करना चाहो तो q नॉट स्क्वायर बाय में 2c नॉट, अरे 2c नॉट है ये, ठीक है, यहाँ पर पुट कर देते हैं, एक सेकेंड, इसको आप क्या लिख सकते हो, q नॉट स्क्वायर बाय में 2c नॉट इंटू में 1 बाय k माइनस में 1, दिस इज वर्क एक्सटर्नल, ठीक है। अब यहाँ देखो k का वैल्यू जो होता है एयर के लिए कितना होता है, 1, राइट। अगर मान लीजिए आपके पास डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट ही नहीं हो रहा था, मतलब या हवा या वैक्यूम ही है, तो एक्सटर्नल वर्क क्या करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, बाकी कोई भी मटेरियल है उसका k का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल रहे हो
k का वैल्यू 1 से बड़ा है तो क्या 1/k 1 से छोटा नहीं होगा? Yes, ma'am. तो छोटा हम है. नेगेटिव हो 1 से जाएगा. छोटा हो गया तो ये पूरा रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस मैम. Ma'am. और आपका वर्क एक्सटर्नल नेगेटिव आ रहा था नहीं आ रहा था? Yes, ma'am. अब यहाँ जो समझाने वाली बात ये थी कि जब आप काम करते हैं, जैसे आप एक चार्ज लेके आ रहे थे इन्फिनिटी से और आप कहीं पर प्लेस कर रहे थे, आप अपनी एनर्जी खर्च कर रहे थे जो कि स्टोर हो रही थी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। जो कॉन्फ़िगरेशन आपने बनाई उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन रही थी या नहीं बन रही थी? एनर्जी कहाँ से आई? आपने कोई काम किया, वो लगी, तब वो कॉन्फ़िगरेशन बनी। बट यहाँ पर आपका एक्सटर्नल वर्क नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसका मतलब आपने तो कोई एक्सटर्नल एनर्जी खर्च ही नहीं करी। ठीक है, जब मैं कुछ काम करती तो मैं सिस्टम को एनर्जी देती, उसको मैं बोलती हूँ पॉजिटिव। लेकिन अगर मेरे पास एनर्जी आ रही है तो इसका मतलब क्या है? वर्क एक्सटर्नल नेगेटिव का मतलब क्या है? ये जो एक्सटर्नल एजेंट है ये कुछ एनर्जी ले रहा है। ठीक है, और ये ले कहां से रहा है? जो ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है ना बेटा, ये डिक्रीज हुई है ना यहाँ पे, वो एनर्जी कहाँ गई? वो एक्सटर्नल एजेंट ले गया, जो ये नेगेटिव दिखा रखा है। तो ये तो था कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली में गई कहाँ। ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज जो हुई है वही तो एक्सटर्नल एजेंट लेके गया है। समझ में आई ये बात? और वो कितने Yes, डिक्रीज ma'am. हुई है? हाँ जी बेटा, ये k लेस देन 1 मतलब ये k वाला समझा दीजिए जो 1 से ग्रेटर है मतलब। मैम के वाला कैसा है? देखो मैम, 1 ये बाई मेरे के माइनस में 1 है, ये तो मैथमेटिक्स। देखो पहले जो मैंने आपको थियोरी में समझाया वो समझ में आया कि नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव आपके पास इसलिए है क्योंकि अब एक्सटर्नल एजेंट जो काम कर रहा है ना वो एक्चुअली एनर्जी ले रहा है सिस्टम से, और कैपेसिटर एनर्जी कहां से दे रहा है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करके दे रहा है, तभी तो घटी है ना फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पहले से। तो उसने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी, वो एक्सटर्नल एजेंट ले गया, वो बाहर जब लेके जाता है एनर्जी को, उसको हम नेगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिक्स यहाँ से आप देख सकते हो, दोनों का डिफरेंस करके मैंने निकाला u नॉट इंटू में 1/k माइनस में 1। मैं बोल रही हूँ k का वैल्यू 1 से बड़ा है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा है। एयर वैक्यूम का होता है 1, तो उससे तो ज्यादा ही होगा। तो 1 से बड़ा होने का मतलब क्या है? ये जो फ्रैक्शन है, मान लो आपके पास k का वैल्यू 2 है तो 1/2 0.5 माइनस 1 हो गया ना, दिस इज माइनस 0.5, करेक्ट? तो जो भी आपका आंसर निकलेगा वो नेगेटिव आंसर आएगा, और नेगेटिव आना भी चाहिए था। पोटेंशियल एनर्जी घटी है, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे वो माइनस करने के बाद नेगेटिव आएगी, क्योंकि फाइनल कम थी। कम हुई क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल एजेंट जो है वो ले गया एनर्जी, वो लेके जा रहा है, इसलिए हम उसको नेगेटिव में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई उसने एनर्जी लिया है। लिया कहां से है? जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है वहां से लिया है। आई बात समझ में? मैम ये यू एफ फाइनल यू बाय कैसे कर लिया? देखो पहले जब आपने कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ये था ना, यू नॉट क्यू नॉट स्क्वायर बाय में 2c नॉट, यही था इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, मैंने निकाल के देखी है वो चीज कि क्यू की जगह मैंने क्यू नॉट ही रखा, क्योंकि चार्ज नहीं बदल रहा था, कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ रहा था। मैंने वैल्यू पुट किया तो मैंने देखा कि एनर्जी जो है वो k टाइम्स डिक्रीज होगी। दिस इज योर फाइनल एनर्जी। इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटर की जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो ये है, यू नॉट बाय में k। पहले यू नॉट थी। तो मुझे बताओ डिफरेंस इन एनर्जी नहीं निकाल सकते क्या? बताओ। Yes. डिफरेंस जो निकाला वो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई है। और वो डिक्रीज हुई तो एनर्जी गई कहां? वो एक्सटर्नल एजेंट लेके गया है। समझ में आई बात? Yes, ma'am. सिस्टम ने एनर्जी दिया है, ठीक है, वो एनर्जी कहां गई? ये एक्सटर्नल एजेंट जो है वो लेके गया है। तो मैथमेटिक्स से भी आप समझ सकते हो, आप माइनस करके देख लो। आपको पता है k का वैल्यू 1 से बड़ा आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइनल आंसर आएगा ही नेगेटिव, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी घटी है। नेगेटिव आने का मतलब क्या है? कि फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा थी, फाइनल में से इनिशियल माइनस किया तो नेगेटिव आंसर आ गया। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? कि कुछ घट गई। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. आगे चलते हैं। अब एक टॉपिक किया था हम लोगों ने, फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू other force on one plate of capacitor
ड्यू टू अदर, यानी सेकंड प्लेट की बात करें, जैसे कि अगर मेरे पास ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है, तो ये टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था। मान लो इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है इस प्लेट की वजह से। पहली बात तो ये, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव नेगेटिव है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। पहली बात, अट्रैक्टिव फोर्स तो भी होगा, रिपल्सिव होता तो बाहर की तरफ लगता। अब यहाँ पर इस प्लेट की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। यहाँ पर कितना होगा, एक प्लेट की वजह से जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से अवे होता है, करेक्ट। तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ रहा है, ये आ रहा है इस पोजीशन पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेकेंड प्लेट ड्यू टू फर्स्ट कितना आ रहा है बेटा, सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको ओपन करूं तो चार्ज क्यू बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज पर यूनिट एरिया, सॉरी एरिया भी आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक आपके पास ये फील्ड है और फील्ड के अंदर अगर आपका कोई चार्ज रखा है, ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगता है। अगर ये नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, पॉजिटिव है तो टुवर्ड्स दी फील्ड फोर्स लगता है। यहाँ पर आपके पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना, तो अपोजिट टू द फील्ड फोर्स लग रहा है। वैल्यू कितना होता है बेटा, क्यू इंटू में ई, यानी जो प्लेट पे चार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स कितना हो जाएगा, ड्यू टू फर्स्ट कितना हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने वहां निकाल लिया कितना है, और वहां चार्ज कितना है, क्यू, तो क्यू स्क्वायर बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब ये टॉपिक दोबारा डिस्कस करने का मतलब क्या था, क्या डाइलेक्ट्रिक डालने से इस फोर्स के ऊपर कोई असर पड़ेगा, सवाल ये था। क्या लगता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, यस मैम, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाय के हो जाएगा, क्या मैम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय के हो जाएगा। मान लो मैंने डायरेक्ट किया है, हाँ जी बेटा, मैम जो भी आपने नेगेटिव चार्ज वाला इरेज किया है वो बता दो। देखो एक फील्ड होता है ना, ये एक आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अगर प्लस क्यू चार्ज रखा है तो इसके ऊपर फोर्स लगता है क्यू ई, अगर फील्ड का वैल्यू ई है। माइनस क्यू चार्ज रखा है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है कितना, क्यू ई। और ये डायरेक्शन दिखा दिया तो आपको माइनस प्लस लेने का जरूरत नहीं होता, ठीक है। तो सिंपली आपने देखा कि जो प्लेट थी जिसके ऊपर आपके पास माइनस क्यू चार्ज था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया आप लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय दिस चार्ज कर देंगे तो उस पर फोर्स आ जाएगा, और ये नेगेटिव है इसलिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, राइट टू लेफ्ट, यस ओके मैम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, मल्टीप्लाई बाय में प्लेट के ऊपर जो चार्ज था वो फोर्स आ गया। अब मेरा सवाल ये है, अब डाइलेक्ट्रिक आ गया ना हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक प्लेट के बीच में डाल दिया तो फोर्स में क्या चेंज आएगा, थिंक आएगा या नहीं आएगा चेंज, पहले तो ये बताओ। मैम फोर्स कम हो सकता है कम हो सकता है, क्यों बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होती है ओके जब डायरेक्ट रिप्लेस करते हैं। ओके, तो देखो फोर्स विल नॉट चेंज। अब कैसे, फोर्स विल नॉट चेंज, जो फोर्स लग रहा था वही लगेगा। देखो जब आपके पास डाइलेक्ट्रिक आ गया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है ना, मान लो ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ इनके बीच में जो स्पेस है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही है जो ओरिजिनल होता है उसका, प्लस क्यू माइनस क्यू, लेकिन इनसाइड क्या होता है, ई नेट क्या हो जाता है, ई नॉट माइनस में ई आई, जो एक्सटर्नल लग रहा था माइनस में, जो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो रिजल्ट बनता है ई नेट क्या बनता है, ई नॉट बाय में के, डिक्रीज हो जाता है के टाइम्स। लेकिन वो कहानी है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, प्लेट के ऊपर वो मीडियम नहीं है, समझ रहे हो। एट दिस पोजीशन ऑफ द प्लेट अगर मैं बात कर रही हूँ, वहां वो मीडियम नहीं है, तो जो फील्ड आपके पास प्लेट का था ई नॉट, वही ई नॉट वहां लगेगा। आई बात समझ में, यस मैम, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, फोर्स कब बदलेगा, फोर्स तब बदलेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्लेट की पोजीशन पे बदल रहा है। लेकिन जो आप ई नॉट बाय के करते हैं ना डाइलेक्ट्रिक के अंदर, वो मीडियम के अंदर की कहानी है,
ठीक है। इवन अगर फुली इंसर्टेड अगर आपका है, मान लो आपके पास फुली इंसर्टेड है कि इसमें आपका क्या है, स्लैब है, और आपने क्या करा है, आपने पहले एक स्लैब ले लिया, स्लैब के सरफेसेस पे आपने मेटल का कोटिंग कर लिया, अब वो फुली फिल्ड है, तब भी उस केस में एट द पोजीशन ऑफ प्लेट जो है वो मीडियम नहीं है, वो कंडक्टर है, ठीक है। और वो वहां जो पोजीशन पे लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दूसरी प्लेट, वो चेंज नहीं होगा। वो मीडियम के अंदर की कहानी, जहां से मीडियम शुरू होता है जहां खत्म हो जाता है, उसके अंदर तक की कहानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के होगा। एट द प्लेट की अगर बात करोगे वहां नहीं होगी, वहां वही लगेगा जो इस प्लेट की वजह से लगना था, ई नॉट। समझ में आ गई बात? यस मैम। ई नॉट बाई के तो आपका एक्चुअली कैसे आएगा, ई नॉट माइनस में आपने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस किया था ना, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो मीडियम के अंदर है, प्लेट के ऊपर थोड़ी है। समझ में आई बात? तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि फोर्स जो है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वन प्लेट का ऑन दी अदर प्लेट, वो नहीं बदल रहा, वो वही है। डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप नोट डाल के लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? Plate 1 will not change position of conductor. ये आपकी जो सेकंड प्लेट है, will not change at position of second plate लिखनी। Position of second plate, it will change only in dielectric medium. क्लियर है? चलें आगे। यस मैम। चलो एक क्वेश्चन बता दो। A dielectric is inserted मैम into a capacitor. क्या बेटा? मैम पहले वाली स्लाइड दिखा देना एक बार। हाँ जी। ओके मैम। क्वेश्चन कीजिए, डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इनटू कैपेसिटर व्हाइल द चार्ज ऑन इट इज केप्ट कांस्टेंट। ये भी एक लैंग्वेज है कि ऐसे नहीं बोलेंगे आपको कि बैटरी रिमूव किया है, ऐसे बोल देंगे चार्ज कांस्टेंट है, तो सेम केसेस है। या बैटरी रिमूव किया है वो अगर चीज बोल दे तो भी आपके पास सेम आंसर्स आएंगे। व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल डिफरेंस इन स्टोर्ड एनर्जी? अभी निकाला हमने, पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा और स्टोर्ड एनर्जी में क्या चेंज आएगा बेटा? मैम पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव नहीं बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गया। मैम ए और डी वी नॉट बाई के हो रहा था ना, और आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास इधर सेकंड चीज पोटेंशियल एनर्जी जो हमने निकाली वो कितनी आ रही थी, यू नॉट बाई में के, ठीक है। तो दोनों ही डिक्रीज हो रही है, तो कौन सा ऑप्शन है? हाँ जी, ऑप्शन बी। बी। मैम स्टोर्ड एनर्जी का मतलब क्या है? स्टोर्ड एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी बेटा, और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। ओके ओके मैम। ओके। तो बोथ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड स्टोर्ड एनर्जी डिक्रीजेस। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ है? ये प्लेट्स के बीच में, ठीक है। ये आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। चलिए अब हम सेकंड केस लेते हैं। अब तो पहला केस हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हाँ जी बेटा किसी का डाउट है? आजाद कुमार, मैम एक बार स्लाइड दिखा दो। ये लो बेटा। हाँ जी, तो अभी तो हमने ये डिस्कस किया है कि बैटरी को रिमूव किया है तो क्या क्या चीजें चेंज हुई, क्या कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, ये याद रखोगे। अब सेकंड केस है कि जब बैटरी लगी हुई है और फिर आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हो, क्या हो रहा है अब सेकंड केस में? मान लो आपके पास यही कैपेसिटर है, ठीक है। अब मैं बैटरी को नहीं रिमूव करूंगी, ये बैटरी ऐसे ही रहेगी। मान लो इसका पोटेंशियल जो है वो V नॉट है, और इसके ऊपर मान लीजिए इनिशियल जो चार्ज है वो आ गया है प्लस Q नॉट, इस पे आ गया माइनस Q नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड वही E नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों चीजें कंपेयर करेंगे हम, देखो यहाँ पे, यहीं पर बना लेते हैं। बिफोर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड
एंड सेकंड केस क्या है बेटा, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। तो पहले मान लो चार्ज क्यू नॉट है, ठीक है, कैपेसिटेंस सी नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट है, ओके, और एनर्जी यू नॉट है। अब आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड की अगर हम बात करें, अब यहां से डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना शुरू करो, ये आपने डालना शुरू किया इसके अंदर, इसके ऊपर प्लस प्लस चार्ज है, जो बाहर वाला प्लेट है इस पे नेगेटिव नेगेटिव है। अब क्या होगा, इस पे चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव शुरू हो जाएगा, इधर नेगेटिव। ठीक है। तो यहाँ पर अब ध्यान क्या रखना है, क्या चीज नहीं बदलती वो पॉइंट नोट करें और दिमाग में चिपका लें, क्या कि पोटेंशियल सेम रहता है। वहां क्या सेम था, चार्ज सेम था, यहाँ पोटेंशियल नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज हो रहा, वो बैटरी मेंटेन कर लेगी। अब जो पोटेंशियल है वो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि बैटरी विल मेंटेन इट। तो यहाँ पर आपके पास क्या चीज चेंज नहीं हुई, पहली बात तो ये वी नॉट का वी नॉट रहेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स अगर वी नॉट था, डेल्टा वी जो है बिटवीन द प्लेट्स वी नॉट है, यहाँ पर भी डेल्टा वी नॉट ही रहेगा। ये बात सबको क्लियर है? यस मैम। क्या चीज बदलेगी, जिसकी श्योरिटी है वो कैपेसिटेंस है, ये हमेशा चेंज होगा, के सी नॉट बढ़ेगा हमेशा। कैपेसिटेंस विल ऑलवेज इंक्रीज इन बोथ द केसेस, के सी नॉट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चार्ज के ऊपर। चार्ज होता है, देखो मान लीजिए अब नया जो चार्ज बन गया वो Q है, दैट इज इक्वल टू CV। अगर देखें नया जो चार्ज है C जो है, मेरे को पक्का पता है कि के सी नॉट होगा, और V जो है वो नहीं बदल रहा, V नॉट, तो चार्ज कितना हो गया बेटा, मैम इंक्रीज होगा। के क्यू नॉट हो गया कि नहीं हो गया, चार्ज विल इंक्रीज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इसको आप पोटेंशियल से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको एक रिलेशनशिप पता है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी होता है। मतलब डेल्टा वी क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ ई डॉट डेल्टा आर, यस मैम। करेक्ट। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स की बात कर रही हूँ तो वो कांस्टेंट है, वो वी नॉट ही है, पहले भी यही था अब भी यही है। और हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डी लिख दूं, यस मैम। ठीक है। दोनों के बीच में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा ये होगा, इसके अंदर भी यही आएगा, ठीक है। डी उसका सेपरेशन है, उसका भी सेपरेशन की डायरेक्शन भी आप ले सकते हो, इसी में जीरो एंगल बन गया। मैम नेगेटिव उसमें साइन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी ना डाइलेक्ट्रिक में। किस चीज की बेटा, मैम इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो क्या होता है कि जो एक्सटर्नल फील्ड है वो ई नॉट इधर होता है ना, और इसके अंदर मीडियम के अंदर ई आई इधर आता है। तो मीडियम के अंदर इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड तक पॉसिबल है जब आपके पास कंडक्टर अगर आपने डाल दिया, लेकिन कंडक्टर नहीं डाला तो आपके पास कुछ ना कुछ कम ही वैल्यू होती है एक्सटर्नल फील्ड से। वो डिपेंड करता है वैसे पोलराइजेशन कितना हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास ई नॉट माइनस में ई आई जब करोगे तो आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब जो नेट निकल के आ रहा है ना उसी डायरेक्शन में आ रहा है, ओके मैम। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ई डी आ गया। अब देखो ई नहीं बदल रहा, सेपरेशन नहीं बदल रहा, तो ई भी नहीं बदलेगा, तो ई क्या हो जाएगा, सेम ई नॉट। क्लियर है? अब लास्ट कहानी रह गई किसकी, एनर्जी की। लास्ट जो है स्टोरी एनर्जी की। एनर्जी क्या है, देखो क्यू स्क्वायर बाई 2c ले सकते हो, या फिर हम ले सकते हैं हाफ CV स्क्वायर, ये भी तो फॉर्मूला है। अगर Q को चेंज कर दूं CV, तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी CV की फॉर्म में भी तो होती है ना, हाफ CV स्क्वायर। यस मैम। यस मैम। यहाँ पर C नॉट और V नॉट ले लो, इनिशियल कंडीशन, यहाँ ले लो हाफ CV स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है, हाफ C की जगह के सी नॉट, कैपेसिटेंस तो इंक्रीज कर रहा है K टाइम्स, और V की जगह क्या है, वी नॉट। यहाँ क्या आंसर आ रहा है, K टाइम्स ऑफ हाफ, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर, यानी कि K टाइम्स ऑफ U नॉट। यहाँ तो बढ़ गई, यस मैम। ठीक है, वहां डिक्रीज हो रही थी, यहाँ बढ़ गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी देखो इसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आगे, जैसे पहले हम लोगों ने एक्सटर्नल वाला करा था सेम टू सेम। तो यहाँ पर देखिए सेम चीज लेते हैं हम लोग, और डाइलेक्ट्रिक आप इंसर्ट कर रहे हो इसके अंदर, और ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस 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 माइनस, इस पे एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू प्लेट्स। अब क्या है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं लेंगे हम लोग, स्लोली ये प्रोसेस करेंगे। आप एक एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगाएंगे ताकि काम जो है बहुत स्लो हो और काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़े। तो सेम चीज वर्क एक्सटर्नल आपको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल
मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास क्या है, ऐसे लिख लो पहले तो डिस्प्लेसमेंट, अब आप लिख लो माइनस ऑफ एफ एक्स, वही आएगा। फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, cos 180, cos 180 इज माइनस। माइनस अब यहाँ पर वही सेम स्टोरी की भाई एक्चुअली में अगर पॉजिटिव वर्क करता, एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव करता तो सिस्टम को एनर्जी देता, जिसकी वजह से पॉजिटिव साइन आता। तो साइन में कंफ्यूज नहीं होना, साइन बताने का तरीका है कि कहाँ एनर्जी जा रही है। यानी अगर एक्सटर्नल एजेंट एनर्जी देता तो पॉजिटिव लेते, अगर वो ले रहा है एनर्जी सिस्टम से तो हम नेगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, अब दूसरी बात, पहले तो हमने बोल दिया था कि जो वो एनर्जी लेके गया ना वो एक्सटर्नल एजेंट ले गया। एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से ले गया? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई थी, इसका मतलब वहां एनर्जी खर्च हो गई सिस्टम की एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी थी डिक्रीज हुई थी ना, वहां यू नॉट बाय के आया था। तो हम बोले डिक्रीज इसलिए हुई है क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट एनर्जी ले गया। यस और नो? यही हुआ था ना। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो एनर्जी बढ़ रही है। अब ये क्या चक्कर है? अब एनर्जी तो सिस्टम की भी बढ़ रही है और बाहर से भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क जो है वो एनर्जी लेके जा रहा है। ये थर्ड पर्सन कौन है जो एनर्जी दे रहा है दोनों को? क्या अलग है यहाँ पर? बैटरी लगी है ना बेटा, yes, ma'am. ये बैटरी एनर्जी दे रही है, सिस्टम को भी एनर्जी दे रही है, प्लस जो एक्सटर्नल एजेंट एनर्जी लेके जा रहा है वो भी एनर्जी दे रही है। अब हम ये एनर्जी निकालेंगे एक्चुअली में बैटरी कितनी एनर्जी दे रही है, ताकि हम वो दोनों निकाल सके कितनी है। तो पहले बात बताओ मुझे, अगर मैं इसको बैटरी को कनेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है? चार्ज फ्लो करता है ना, करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, राइट? पहले Yes. क्यू नॉट था, अब चार्ज नया कितना हो गया? के क्यू नॉट। इनिशियली क्यू नॉट था, अब के क्यू नॉट हो गया। तो एक्स्ट्रा कितना चार्ज बैटरी ने फ्लो कराया वो निकाल सकते हो? के क्यू नॉट Yes. माइनस में क्यू नॉट, ये चार्ज ने एक्स्ट्रा फ्लो कराया है। तो अब देखो, आपको एक फॉर्मूला याद हो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज होता है, करेक्ट? अब बैटरी का पोटेंशियल वी नॉट है, ठीक है, यहाँ वी नॉट कर दो, इनटू में जो वो चार्ज लेके जा रही है। पहले क्यू नॉट था, क्यू नॉट से एक्स्ट्रा वो कितना करा उसने? के क्यू नॉट, मतलब कुछ कुछ ऐड करा होगा दोबारा से। चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है? मान लो पहले अगर उसने माइनस क्यू लिया तो यहाँ पर प्लस क्यू आया और यहाँ माइनस क्यू आ गया। अब क्या हो रहा है कि उसने और चार्ज लिया जिसकी वजह से यहाँ पर के क्यू नॉट आया, ठीक है? ये क्यू नॉट ले लो, इनिशियल कंडीशन कि माइनस क्यू नॉट उसने चार्ज लिया तो वहां प्लस क्यू नॉट आ गया। ये माइनस क्यू नॉट सेकेंड बैटरी में जाके इंसर्ट हो रहा है, यहाँ माइनस क्यू नॉट आ गया। अब एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ रहा है, हमने जो निकाला यहाँ पर, यहाँ क्या आ रहा था कि चार्ज बढ़ रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ा यानी इसने और चार्ज लिया है, उसको अपने से पास कराया है, उसको धक्का लगा के उसने नेक्स्ट प्लेट में भेजा है। यही काम किया ना बैटरी ने। बैटरी क्या कर रही है? चार्ज फ्लो करा रही है ना, करंट फ्लो करा रही है। तो चार्ज ले रही है, आगे पहुंचा रही है, ये काम कर रही है बैटरी। चार्ज लिया, आगे आओ चार्ज, उसको धक्का लगाओ और दूसरी प्लेट पे, ठीक है? तो एनर्जी लग रही होगी ना बैटरी की ये काम करने में। तो वो एनर्जी कैसे निकालोगे? उसका जो पोटेंशियल है मल्टीप्लाई बाय में जो उसने एक्स्ट्रा चार्ज अब भेज दिया, अगर मैं वो कर दूं तो क्या मेरे पास ये वर्क यानी ये एनर्जी नहीं आ जाएगी? देखो यहाँ दिखा रही हूँ मैं, डेल्टा वी क्या होता है? डब्ल्यू बाय में क्यू। क्या पोटेंशियल डिफरेंस अगर दो पॉइंट के बीच में आप निकाल रहे हो, दैट इज इक्वल टू Yes. वर्क डन, ठीक है, बाय में जो चार्ज होता है, पाई ठीक है? एन चार्ज। यहाँ पर अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वी नॉट है ना बैटरी का, वर्क डन जो है वो मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाय में कितना चार्ज उसने फ्लो कराया है जिसके लिए मुझे एनर्जी निकालना है। एक्स्ट्रा कितना चार्ज गया है, राइट? तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो क्यू और ये आपका, ये इसको क्यू लिख लो, ये क्यू कितना हो जाएगा? क्यू नॉट इंटू में के माइनस में 1, दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी, एंड वर्क डन इज एनर्जी जो उसने खर्च करी है। अब खर्च करी है दो जगह गई है ना, एक तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई है और दूसरा एक्सटर्नल एजेंट को दिए। ले गया। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी है वो भी चेक करो जरा। आप देखो यहाँ पर के क्यू नॉट, के यू नॉट है और यहाँ पर है यू नॉट, माइनस कर लो जरा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करके देखो, के यू नॉट माइनस में यू नॉट, दिस विल बी इक्वल टू के यू नॉट कॉमन, के माइनस में 1,
यू नॉट को मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर के माइनस में 1, और इसको भी मैं लिख सकती हूँ ऐसे ही, क्यू को लिख लो सी वी, सी नॉट इंटू वी नॉट लिख लो, तो ये हो जाएगा सी नॉट वी नॉट स्क्वायर इंटू में के माइनस में 1। जरा इसको कंपेयर करना दोनों को, क्या उसकी आधी नहीं हो रही है ये पोटेंशियल एनर्जी? यस मैम। यानी जितना भी बैटरी ने खर्च किया ना एनर्जी, उसका आधा एनर्जी कौन ले गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में ले गया। मतलब जो उसकी एनर्जी बढ़ी है ना, वो कितनी बड़ी है, जो उसने खर्च करी है उसका आधा बढ़ी, और बाकी बची हुई कहाँ गई, वो यहाँ आ गई। और उसके आगे नेगेटिव लगा दो, इसका मतलब वो लेके गया है, एक्सटर्नल एजेंट लेके गया है। यानी जो टोटल एनर्जी है सी नॉट वी नॉट स्क्वायर इंटू के माइनस 1, इसका आधा कहाँ गया, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी करने में चला गया, और जो आधा है वो कहाँ चला गया, एक्सटर्नल एजेंट ले गया। और उसके आगे नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो लेकर गया, वो देकर नहीं गया, सिस्टम से लेकर गया एनर्जी। आई बात समझ में? आर यू एबल टू कनेक्ट ऑल द टॉपिक्स नाउ? मैम ये एक बार रिपीट कर दो। यस मैम। दोबारा फिर करते हैं, देखो सबसे पहले तो मैंने यू नॉट लिया, चार्ज क्यू नॉट, पोटेंशियल वी नॉट। आपका सवाल हो सकता था मैम आपने ये क्यों नहीं लिया क्यू स्क्वायर बाय में 2c, इससे कर लो सेम आ जाएगा, लेकिन मेरा ट्राई ये है कि मैं उन टर्म्स को लेके आपको दिखाऊं जो कांस्टेंट है। जैसे पहले चार्ज कांस्टेंट था तो मैंने क्यू स्क्वायर बाय में 2c से करके दिखाया, अब मेरा पोटेंशियल कांस्टेंट है तो मैं हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर से करके दिखा रही हूँ, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर ही मैंने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर आपको दिखाई है। ठीक है, सी नॉट उसका कैपेसिटेंस, वी नॉट उसका पोटेंशियल डिफरेंस। अब सेकंड जो केस है, जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो हम सॉल्व करेंगे, जब हाफ सी वी स्क्वायर को सी का वैल्यू पुट करेंगे के सी नॉट, वी का वैल्यू पोटेंशियल नहीं चेंज हो रहा क्योंकि बैटरी लगी है, वी नॉट ही पुट कर दिया, सॉल्व किया तो के टाइम्स ऑफ यू नॉट बन गया। अब इन दोनों में मैंने डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस जैसे ही मैंने निकाला मेरे पास आंसर आ गया ये डिफरेंस हुआ एनर्जी का, इतनी एनर्जी बढ़ी है एक्चुअली में, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये एनर्जी जो बढ़ी है एक आई कहाँ से है वो मैंने निकालना चाहा, तो मैंने देखा कि बैटरी एक्चुअली में कुछ काम कर रही है क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट भी कुछ लेके जा रहा है एनर्जी, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है। ठीक है, तो मैंने देखा कि बैटरी ही अलग थी, जो कुछ अलग लगी हुई है उसी ने कुछ किया होगा। मैंने देखा इसने कितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो कराया है, मैंने वो चार्ज निकाल लिया। ठीक है, उस चार्ज को मैंने उस बैटरी के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई किया तो मुझे वर्क डन बाय बैटरी मिल गया, यानी एनर्जी जो स्पेंड की है बैटरी ने मुझे वो मिल गई। अब मैंने इनको कंपेयर किया, जो डिफरेंस आपने किया था कि भाई कितना एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है, और इसको तो मैंने देखा कि भाई एक्चुअली इसका आधा एनर्जी है वो, यानी आधी एनर्जी जो बैटरी जो टोटल एनर्जी है बैटरी की उसमें से आधी गई है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने में और आधी गई है एक्सटर्नल एजेंट को लेकर। अभी क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं उनको मैं हाईलाइट अगर करूं तो सबसे पहली बात, जब बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल नहीं बदलता, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, जब आपके पास बैटरी रिमूव्ड है तो चार्ज नहीं बदलता। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, फिर इनसे आप सारे निकाल सकते हो। एनर्जी का थोड़ा ध्यान रखिए, एनर्जी आपके उस केस में जब बैटरी रिमूव्ड है तो डिक्रीज होती है, ठीक है, इस केस में इंक्रीज होती है। फिर आप डिफरेंस निकाल सकते हो कितनी इंक्रीज हुई कितनी डिक्रीज हुई। क्लियर है सबको? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ फिर ये वाला। An air capacitor is connected to a battery of EMF V. A dielectric medium of dielectric constant K is introduced between the plates of this capacitor with the battery still connected. The final charge on the capacitor plates relative to the previous charge क्या होगा? बैटरी कनेक्टेड है और फिर डायरेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप, मैम मोड हो जाएगा। चार्ज क्या था पहले, अगर क्यू नॉट था तो अब के क्यू नॉट हो रहा था ना, तो इट विल बी। यस मैम। तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, जो टेबल दो हमने बनाया ना, बिफोर इंसर्टेड आफ्टर इंसर्टेड, डायरेक्ट क्वेश्चन, दिस इज मोर। आगे चलो, ये बताओ चलो। A parallel plate condenser with a dielectric of dielectric constant K between the plates has capacity C and is charged to a potential V volt. ये क्या कह रहा है? पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम है पहले ही, इसमें आपने मीडियम डाल रखा है जिसका अब इसका कैपेसिटी C है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और जो आपके पास पोटेंशियल है इनके बीच में वो V है। डेल्टा V क्या है यहाँ पर? V है।
द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज स्लोली रिमूव्ड। अब इस स्लैब को स्लोली रिमूव किया गया है बिटवीन द प्लेट्स एंड देन रीइंसर्टेड। एक बार निकाला और फिर डाला। तो नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन दिस प्रोसेस कितना होगा? याद मैम रखिए 0। 0 होगा। बाकी बताइए, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी थ्रू आउट, बैटरी से कनेक्टेड है वो सारा टाइम। मैम वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसने तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं किया। डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। पहली बात तो इसने एक्सटर्नल वर्क डन की बात नहीं करी है, ये पूछ रहा है सिस्टम ने कितना काम किया। नेट वर्क डन बाय द सिस्टम यानी कि कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। मैम KC0। ये क्वेश्चन ना आपका नीट में भी आया हुआ है और आईआईटी में भी आया हुआ है। आईआईटी में 2007 के आसपास आया था और नीट में तो अभी 2-3 साल पहले ही आया। अप्रोच है बस, उसको देखने का तरीका है। आंसर आप लोगों ने पहले ही बता दिया था, यस 0 आएगा। अब वो कैसे आएगा ये देखो, आप देखो। पहली बात, जब वो इंसर्टेड है तो मुझे बताओ उसका एनर्जी कितना है। पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हो ना, हाफ CV²। सी उसका कैपेसिटेंस है, वी उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, हाफ CV² है। अब मैंने इसको रिमूव कर दिया। सेकंड केस में मैंने बैटरी से डाइलेक्ट्रिक निकाल दिया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ C-V²। क्योंकि अभी देखो V नहीं चेंज होगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, करेक्ट। यहाँ पर बैटरी ऑलरेडी है, यहाँ पर लगी हुई है बैटरी, यहाँ पर भी बैटरी लगी हुई है, ठीक है, वो मेंटेन्ड है। अब दोबारा उन्होंने इंसर्ट कर दिया। थर्ड केस क्या है कि अब उन्होंने दोबारा से इंसर्ट कर दिया यहाँ पर ऐसे। तो दोबारा इंसर्ट कर दोगे, कैपेसिटेंस तो दोबारा वही हो जाएगा। यस मैम। ये होगा हाफ CV²। वी मेंटेन्ड है, बैटरी लगी हुई है, यानी आपका एनर्जी कितना यूज हुआ, फाइनल और इनिशियल माइनस करोगे। दिस इज योर इनिशियल कंडीशन, दिस इज योर फाइनल कंडीशन। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल 0 ही तो हो गया, हाफ CV² माइनस हाफ CV²। तो आंसर इज 0। क्लियर है? और वैसे Yes. कर सकते हैं यस मैम। कि कुछ ना कुछ एनर्जी है, अगर आप उसमें से, जब बैटरी कनेक्टेड है उसमें से अगर आप स्लैब निकालोगे, तो अब जब आपकी बैटरी कनेक्टेड होती है, स्लैब डालते हैं अगर हम उसमें, तो एनर्जी बढ़ जाता है। स्लैब निकालोगे घट जाएगा, ठीक है, और अगर वापस से डाल दोगे फिर से बढ़ जाएगा। कोई लॉस इन एनर्जी की तो बात ही नहीं है, हीट की बात नहीं हो रही कि कहीं कुछ खर्च हो गया। क्लियर है? तो 0 इज द राइट आंसर। Yes. ये वाला कीजिए। Parallel plate air capacitor is connected to a battery. Quantities, charge, voltage, electric field, and energy associated with this capacitor are Q0, V0, E0, U0. A dielectric slab is now introduced to fill the space between the plates with the battery still in connection. तो आपको पता है क्या क्या चीजें चेंज होंगी। चार्ज करेक्ट। ए करेक्ट है, ये नहीं होता क्योंकि पोटेंशियल तो सेम रहता है बैटरी कनेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहता है। ये भी करेक्ट है बेटा, पोटेंशियल भी, एनर्जी भी तो बढ़ जाता है। मैम फिर 2 ऑप्शन कैसे टिक करेंगे? तो ये आपका क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, आपको आंसर ठीक होना चाहिए, आपका जो आंसर ठीक है। मल्टीपल आंसर वाला भी तो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें 2 से ज्यादा आंसर करेक्ट होते हैं, ऐसे भी आते हैं आपके पेपर में। जी मैम। तो मैम इसमें ऑप्शन दिया होगा ना A and D। हाँ, उसमें या तो देखो क्वेश्चन अगर आता है मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस में तो 2 करेक्ट हैं, और अगर नहीं आता मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस में तो आपको फ्री का नंबर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आंसर तो 2 आएंगे। और किसी ने रॉन्ग मार दिया, क्लिक कर दिया तो भी नंबर मिलेगा। अगर क्वेश्चन की गलती है या क्वेश्चन गलत होता है तो नंबर मिलता है, ठीक है। ओके मैम। और ज्यादातर फिर भी अगर आपको चूज करना पड़े, मोर अप्रोप्रिएट आंसर अगर आपको चूज करना पड़े, तो 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। पहला जो केस है उसमें जब बैटरी रिमूव होती है चार्ज कांस्टेंट है। सेकंड केस जो आपके पास है क्या, पोटेंशियल कांस्टेंट। चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर ध्यान दें, उसके हिसाब से आंसर टिक करें, ठीक है। ओके बेटा, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, किया है किसी ने? आप में से कोई बोल रहा था ना
कि हाफ कर देते हैं डिस्टेंस या एरिया हाफ कर देते हैं, तो उस हिसाब से पहचान लेते हैं सीरीज है कि पैरेलल है। मतलब जी मैम। सीरीज में डिस्टेंस ऑफ एरिया पैरेलल। मैम कौन हमें कौन बोल से देते कौन कौन सा सीरीज में? मैम K2 और K3 जो है वो सीरीज में है, हम्म, और फिर जो उनका नेट निकलेगा वो K1 के साथ पैरेलल में है। बिल्कुल। ये पूरा जो प्लेट है ये वी पोटेंशियल पे मान लो, ये आप ऐसे एक बैटरी इमेजिन कर लो, पूरे पे एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा प्लेट एक पोटेंशियल पे है, ये पूरा प्लेट एक पोटेंशियल पे है, ये 0 पे हो गया, ऊपर वाला वी पे हो गया। अब जैसे ही आप मीडियम के अंदर जाएंगे, अब जैसे ही देखो जब तक वायर चल रही है तब तक तो ठीक बात है, यहाँ वी है, ये पूरा वी आ गया, लेकिन कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर आ गए तो पोटेंशियल ड्रॉप कर जाता है, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखें कि इधर से आप इधर जाओगे तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, यहाँ कुछ और आएगा, यहाँ से यहाँ जाओगे फिर पोटेंशियल जो है चेंज हो रहा है, यानी पोटेंशियल पे सेम नहीं है ना। अगर आपके पास देखो ऐसे कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर पोटेंशियल सेम नहीं है, चार्ज सेम फ्लो करता है, ठीक है। और अगर आपके पास ऐसे कनेक्टेड है तो हम पोटेंशियल कहते सेम हैं बट चार्ज कि पोटेंशियल, ये दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पे। अब इनका आप जो भी आंसर निकालेंगे, अब देखिए ये जो भी आंसर निकलेगा, लेट्स से कुछ भी आंसर आ गया, यहाँ पर x आ गया और ये आपके पास एक इधर लगा हुआ है y। अब मुझे बताओ ये भी v पे, ये भी v पे, ये भी 0 पे, ये भी 0 पे, अब तो ये पैरेलल में हो गए ना दोनों। यस तो मैम। K2 और K3 आप सीरीज में लेंगे एंड देन K1 के साथ पैरेलल में लेंगे। फॉर्मूला आपको पता ही है, C होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय में D, ठीक है। यहाँ पर अब जहां पर एरिया हाफ हो रहा है, एरिया हाफ करें या डी हाफ हो रहा है वो डी हाफ करें, मुझे आंसर निकाल के कल बताइएगा, ठीक है। दो सीरीज में करें इन दोनों मैम का। ये कौन सा लेक्चर था? हाँ जी, 11। निकाल के चलो बता ही दो आंसर कितना है। ये लेक्चर 11 है बेटा, यस। यूट्यूब पे मतलब अपलोड हो गया, 10 हो यूट्यूब गया पे अपलोड। अभी 10th तक अपलोड हुआ है, ये 11th वाला कल हो जाएगा। वो कैटलिस्ट वाला 12th कैटलिस्ट बाय सोफिया मैम, ये वाला। हाँ जी बेटा, ओके मैम। देखो ये वाला जो है इसका कैपेसिटेंस बताओ। कैपेसिटेंस एरिया देखो, एरिया हाफ हो रहा है ना, ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी भी हाफ हो रहा है, ठीक है। लेकिन कैपेसिटेंस के अंदर क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो K2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस मैम। ये आ गया आपके पास C2। C3 ऐसे ही आएगा A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय में D/2 और आपके पास बाहर आ जाएगा K3। C1 क्या हो जाएगा, A/2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अब D पूरा है वहां पर, तो D का D रखेंगे इनटू में K1, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपका जो C2 है, थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, C1 आपके पास हो गया A एप्सिलॉन नॉट K1 बाय में 2D। यस मैम। C2 क्या हो गया, A एप्सिलॉन नॉट K2 बाय में D। C3 क्या हो गया, A एप्सिलॉन नॉट K3 बाय में D। ये A एप्सिलॉन नॉट D और ये सब है, सब में रिपीट हो रहा है, इसको एक मान लो, T मान लो, चलो ये भी T है, ये भी T है, ये भी T है, तो C1 क्या हो गया TK1, C2 क्या हो गया TK2, ठीक है 2। C3 हो गया TK3। अब इजी हो गया ना सॉल्व करना। अब यस मैम। 2 और 3 आपके पास सीरीज में है, जब भी आपके पास दो कैपेसिटर सीरीज में होता है तो आप सीधा कैसे निकालते हो बेटा, C इक्विवेलेंट, C2 इंटू C3 बाय में C2 प्लस में C3, यानी T इंटू K2 T इंटू K3 बाय में T कॉमन ले लो प्लस में K3, तो एक T से T कैंसिल हो गया, एक आ गया आपके पास ये। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये वाला आपका पैरेलल में है इसके साथ, करेक्ट। तो इसमें डायरेक्ट ऐड करना होता है पैरेलल में, तो Yes, C इक्विवेलेंट ma'am. कितना हो जाएगा, पैरेलल में है वो T, ये A एप्सिलॉन नॉट बाय में D क्या है T, एक 2 आएगा ना यहाँ पे, तो ये आएगा K1 बाय में 2, T K1 बाय में 2 और प्लस ये आ जाएगा सारा, ये आ गया T K2 K3 बाय में K2 प्लस में K3, T K2 K3 बाय में K2 प्लस में K3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें T की वैल्यू पुट कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। मैम आपने पीछे C1 में 2 कहाँ से आया उसमें? क्योंकि यहाँ पे बेटा एरिया हाफ है लेकिन डिस्टेंस हाफ नहीं है ना,
तो वो 2 बच गया। जैसे यहाँ पे तो एरिया भी हाफ है, डिस्टेंस भी हाफ है दोनों केसेस में, तो वो 2 नहीं आ रहे थे। समझ रहे हो? यहाँ पर क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी, एरिया क्या है a/2, ये वाला एरिया कितना है प्लेट का, a/2 ही है ना, और डिस्टेंस कितना है d, तो a/2 वाला 2 है वो। मैम इस हिसाब से तो जो ये K2 और K3 वाले इनका एरिया तो a/3 हो जाना चाहिए। a/3 क्यों होगा? ये वाला, ये जो प्लेट आपको ऊपर दिख रही है यही तो आधी हुई है, ये a/2 है, ये a/2 है, और इसके नीचे वाली जो लगी है वो वाला प्लेट का एरिया भी a/2 है। एरिया क्या है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, आप इसको देखो कि प्लेट ऐसे ऐसे लगी होगी इस तरीके से सीधी इनटू द प्लेन। ओके मैम। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका दोनों, ये C2 और C3 में डिस्टेंस और एरिया दोनों हाफ हो रहे थे तो कैंसिल हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक 2 बच रहा है। और इसके बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर मैं इस PQ की पोजीशन बदल दूं, मान लो ये सेम टू सेम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लो, चलो आप, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये ले लो, जाने नहीं दोगे? बस ये लास्ट है। मतलब यहाँ आपके पास है K2, यहाँ आपके पास K3, यहाँ K1 कर लो, और अब आपके पास ये प्लेट यहाँ लगी हुई है, ये P है और ये Q है, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ है K2 ऊपर, नीचे K3, और साइड में ये कितना है ऐसे K1। ये आपके पास क्या हो जाएगा d/2। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन। अब आप लोग जा सकते हो। ओके, थैंक यू मैम, बाय। बाय बेटा, बाय मैम। बाय बाय।